सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की ओवरऑल एनर्जीज एंड डीएम के करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज क्या हैं चलिए देखते हैं। साथ ही डीएफ की भी देखेंगे एनर्जीज। तो सबसे पहले हम डीएफ से स्टार्ट करते हैं। डीएफ ने अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कुछ रोटेशंस, कुछ मेडिटेशंस या फिर कोई मोटिवेशंस की वजह से अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने की सोची है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इन फ्यूचर डीएफ के लिए काम में आ सकता है। किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो सकता है। आज के दिन आप लोग जल्दी उठ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या जैसी भी आपकी मेंटलिटी अभी इस समय पे है उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लग रहा है। या फिर कोई स्किल्स पे काम कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आपका फ़ायदा हो इन फ्यूचर, ऐसा काम कर सकते हो। बाकी का डीएफ आज के दिन बहुत ज़्यादा थकी रहेंगी, उनकी बॉडी में पेन रहेगा, हो सकता है वो ज़्यादा देर सो भी लें, स्लीपी एनर्जीज़ हैं, और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है अभी डीएफ को। तो अगर डीएफ सो रही हैं तो आधी 80% हीलिंग एक्चुअल में हो चुकी है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पैटर्न्स और डीप कोर बॉन्ड्स टूट रहे हैं। ये बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी, काफ़ी ज़्यादा थकावट, ऐसी एनर्जीज होती हैं। आपको लगता है ड्रेन हो रही है एनर्जीज। पर्जिंग के टाइम डीएफ 4-5 दिन तक स्टेबल नहीं रह पाती हैं, क्योंकि इतना बैलेंसिंग करने के बाद अचानक से बैलेंस टूटना डीएफ के लिए बहुत परेशानी करता है। बट एक्चुअल में ये 3-4 दिन, 4-5 दिन का ही रोटेशन होता है। उसके बाद डीएफ फिर बिल्ड करती हैं, फिर टूट के खड़ी होती हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि डीएफ ने अपने निर्णय बदल दिए हैं, अपनी जो प्रैक्टिकलिटी थी वो इन्वॉल्व कर दी है, लॉजिकल तरीके से सोचने लगी हैं लाइफ को, और चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि 1111 नंबर आपको दिख रहा है अगर, तो ये यही संकेत करता है कि अपनी लाइफ को ग्रो करिए, अपनी लाइफ में अफर्मेशंस मांगिए, अपनी लाइफ को मजबूत बनाइए, अपने सोल मिशन को ढूंढिए, अपने पर्पस को ढूंढिए। अगर आप पर्पस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो जो भी स्किल्स को आप प्रेफर करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट कीजिए, उसको अपनी लाइफ में रेगुलरिटी पे लाइए, ताकि आपको ही बेनिफिट होगा इससे। अभी डीएम की बात करूं तो अवेकनिंग प्रोसेस में डीएम चल रहे हैं, और डीएम के थॉट्स काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आप लोगों की तरफ आ रही होंगी। पहली वाइब्रेशंस जो आ रही हैं वो क्राउन चक्र या थर्ड आई चक्र पे आ सकती हैं। बाकी की थ्रोट चक्र पे थोड़ी बहुत, क्योंकि थ्रोट चक्र क्लीन हुआ है पहले से। हो सकता है डीएफ को फीवर आए, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होगी, तो डीएफ ने मेडिसिन भी ली होगी, तो बॉडी रिकवर कर रही है धीरे धीरे। चक्रास भी बैलेंस में आ रहे हैं, और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र या सैक्रल चक्र, ये 2 चक्र आपको दिक्कत दे सकते हैं, लूज मोशंस हो सकते हैं। बाकी का कुछ डीएफ को वॉमिटिंग हो सकती है आज के दिन, या फिर हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो सकती है। साथ ही लोअर बैक में आपको पेन हो सकता है, शोल्डर्स में थोड़ा पेन रहेगा, और सर में दर्द हो सकता है। वाटर इनटेक ज़्यादा करिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए। भूख अच्छी लग रही है, और अगर आप सुबह जल्दी जगना चाह रहे हैं या जल्दी जग रहे हैं, उस पर्पस से भी आपको भूख अच्छी लग रही है, तो आज के दिन थोड़ा ज़्यादा सो सकते हो सकता है 3-4 घंटे आप दोपहर में सो रहे हो, या जो भी आप कर रहे हैं, एक्सरसाइज, रनिंग या वेट ट्रेनिंग, या अपनी बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, या अपनी
कलर को चेंज करना चाहते हैं या फेशियल फीचर्स, तो आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो, चाहे वो किसी भी पर्पस से हो, एक्सरसाइज चल रही है प्रॉपर, और इनर चेंजेस डीएफ को दिख रहे होंगे। यानी कि जो वो अफर्मेशंस दे रही हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं लविंग केयरिंग हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मेरे को अपना सोल पर्पस मिल गया है, मैं लाइफ में अच्छा ग्रो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, इनर चेंजेस डेवलप होते हैं, आपका माइंड सेट चेंज होता है, आप अपने पे जब फोकस करते हैं तो उसको कहते हैं सेल्फ लव। अब ये डीएफ जो है आज के दिन सेल्फ लव कर रही हैं, अपने इमोशंस पे काम कर रही हैं, नहीं मुझे रोना नहीं है, और साथ ही अवेकनिंग प्रोसेस में ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, तो बैलेंसिंग आ रही है। कुछ फियर इश्यूज डीएफ को परेशान कर सकते हैं, कुछ डीएम की ईगो डीएफ को परेशान कर सकती है, बट ये सब कुछ इल्यूजन है। सब कुछ ये फीलिंग जितनी भी आपको आ रही हैं, ये सब कुछ इल्यूजन है, भ्रम है। और डीएम की पावर में अभी डीएफ, उनकी जो इनर साइड पर डीएफ है, डीएम की इनर साइड पर जो डीएफ है यानी कि फेमिनाइन एनर्जी, वो बैलेंस में आ रही है, तो चेस कर सकते हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है, और काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग बन सकते हैं, बिकॉज अभी पर्जिंग हुई है। तो सॉन्ग सुन सकते हैं, सॉन्ग आपको बार बार कहीं पे दिख सकता है, या आपको खुद से इंट्यूशंस आएंगी कि ये सॉन्ग सुनना चाहिए, बार बार आपको ऐसा फील होगा। डीएम एक्शन मोड पे है बट स्लो मूवमेंट में, हो सकता है एनर्जी वाइज आपको समझ में आ रहा हो, बट फिजिकली यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, हो सकता है कि आप लोग अपने घर के आसपास रहते हों और डीएम आपके घर के आसपास रहते हों, तो आपको देखने के लिए डीएम आ सकते हैं बाय एनी चांस। बट अगर डीएफ ने सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रखा है अपने आप को, या डीएम को, या अपनी आईडी हटा रखी है, तो डीएम पे कोई भी ऑप्शंस नहीं है कि डीएफ को कैसे देखा जाए, तो उस वजह से डीएम आपके घर की तरफ से या आपके आसपास दिख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली डीएम दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि डिवाइन ने पैटर्न्स ऐसे क्रिएट कर रखे हैं कि आप लोग बगल में भी होगे ना, तब भी आपको एहसास तो होगा, बट आप देख नहीं सकते जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो मत जाइए, क्लिनजिंग कीजिए, चेज फॉर्म में आ जाओगे आप, अपना अवेकनिंग प्रोसेस में रहिए, जागरूक अवस्था में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी पावर है। एक्चुअल में आपकी पावर ही आपको डिसीजन देती है कि क्या करना चाहिए। एक होता है डेविल एनर्जीज, एक होता है एंजल एनर्जीज। डेविल एनर्जीज कहती हैं कि आप लोग डीएम के पास जाइए, डीएम से बात कीजिए, और एंजल्स एनर्जी कहती हैं अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, पैटर्न्स अभी ब्रेक नहीं हुए हैं, आप अपना काम कीजिए, डीएम अपने आप आ जाएंगे। ज़्यादातर डीएफ इसी चीज़ों में फंस जाती हैं और डेविल की सुन लेती हैं। तो जो आपके अंदर का डेविल है वो आपको पुश करता है, जाइए बात कीजिए, देख के आइए कैसे हैं क्या हैं, तो वो चेस फॉर्म में आ जाते हो आप। और आपको भी पता है कि चेस फॉर्म ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं बनी है, अगर आप चेस करते रहेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, बट फिर उसके बाद भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो ये आपकी डेविल एनर्जीज हैं, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज हैं। अभी आप संपूर्ण तरीके से डीएम से डीअटैच नहीं हो पा रहे हो, आप में अभी प्रोसीजर बाकी है, अभी आपको काम करना है अपनी रूट्स पे, अपने चक्रास पे, अपनी एनर्जीज पे, अपनी फ्रिक्वेंसी पे, अपने डायमेंशंस पे, अपने इनर बोन्स पे, अपनी प्रैक्टिसेस पे, कि आप डेली रेगुलरिटी में अपने माइंड सेट को कैसे लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में या लॉजिकल वे में या फिर स्पिरिचुअल वे में। 5D और 3D का जो डायमेंशन है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, क्योंकि आप 3D में नेगेटिव पर्सन्स के साथ रहते हैं, अच्छी बात है, बट आप उनके जैसा बन जाओगे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी की बात है। बट 3D में रह के अपने विचारों को शुद्ध करके पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है आपको, बस इतना जान लीजिए, क्योंकि ये जर्नी जो है वो सोल लेवल की है एक्चुअल में। तो अगर आपके डीएम के साथ आपको मिलन भी ना हो
तब भी आप इतने स्टेबल हो कि डीएम रो रहे हो और आपको रोना ही ना आए, तब वो जर्नी प्रॉपर वे में सक्सेसफुल हो पाएगी। यानी कि अपने आप को इतना मजबूत कर लेना है कि डीएम अगर आए भी तो आपको फर्क ना पड़े। प्यार है, अनकंडीशनल है, बट उससे पहले मेरी कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डीएम आपकी लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हैं। हो सकता है कि डीएम अभी आपके लिए रियूनियन लेके आए, आपसे बात करें, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको मना सकते हैं, बट ये निर्णय आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है, क्योंकि डीएम ने तो अपनी तरफ से बोल दिया, बट एक्चुअल में क्या करना है ये आपके ऊपर है। तो अगर आप अपनी लाइफ में फुल फोकस होना चाहते हो तो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, बैलेंसिंग में आना है। स्टार्टिंग करनी है, जहाँ से गिरे थे वहीं से उठिए, एक्शन में आइए, स्ट्रेंथ गेन कीजिए। अभी आँखों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकती है, भारी महसूस हो सकता है। अगर सो के उठे हो तो रिलैक्स फील कर सकते हो, बिकॉज लथार्जी, स्लीपी और लेजी एनर्जीज हैं। बट सोने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाइए, वैसा मत खाइए, फ्राइड चीज़ें मत खाइए जिससे आपको परेशानी हो। ठंडा पानी मत पीजिए, अभी थोड़ा दिन रुक जाइए। और अभी आपको ट्रिगर्स आ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो ट्रिगर दे सकते हैं आपको, और थोड़ा सा आप इमोशन फ्रंट पे ला सकते हो, बट ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं दबे हुए हैं, पैटर्न दबे हुए हैं, वो बाहर आ सकते हैं। 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है थोड़ा सा, बट पॉजिटिव वे में। अभी पुश कीजिए अपने आप को, अपने माइंडसेट को पुश कीजिए, जो करना है उसमें लग जाइए, क्योंकि डिवाइन ने ये ऑप्शन दिया है आपको, या तो डीएम के पीछे भागिए या अपने गोल और अपनी सक्सेस के पीछे। तो आप किसको चुनोगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम था बताना, समझाना, मैंने आपको समझा दिया है। अगर डीएफ अपनी लाइफ में जस्टिस चाहती हैं तो उनको अपने हायर वर्जन में आना पड़ेगा। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई रिपीटेशंस नहीं चाहिए, अगेन एंड अगेन वही सब कुछ होता रहे। मुझे कोई क्राइंग एनर्जीज में नहीं जाना, मुझे कंफ्यूज्ड नहीं होना है। मुझे अपना गोल पर्पस सब दिख रहा है, मुझे अपना सोल मिशन दिख रहा है, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी दिख रही है, मुझे अपने डिवाइन दिख रहे हैं, मुझे अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो अगर क्लियर माइंड सेट रहेगा, थिंक व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में सोचिए और लूप में मत फंसिए, बिकॉज एक लूप ऐसा भी आएगा अभी या आ चुका है कि आप लोग बार बार डीएम को देखना चाहोगे, स्टॉक करना चाहोगे। तो ये डार्क एनर्जीज आपको सरफेस होती हुई देखेंगी। कुछ एनर्जीज ऐसी भी सरफेस होंगी जो आपको मना करेंगी, आपके थॉट्स चेंज हो जाएंगे अचानक से कि मैं ये कर क्यों रही हूँ, यह कर क्यों रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या है। बट इन फ्यूचर बहुत फ़ायदा होगा आपको, उस चीज़ को पकड़ के रखिए। अगर आप कोई मोटिवेशंस सुन के काम कर रहे हो तो ये चीज़ें कुछ देर की हो सकती हैं, बट अगर आपका माइंडसेट बन गया है कि नहीं अब मुझे यही करना है, तो आप हील हो चुके हो, आप परफेक्ट वे में चल रहे हो। आपका नज़रिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आप मैच्योर हो चुके हो, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपके अंदर का डीएम डीएफ बैलेंस हो चुका है, साइकिल ब्रेक हो चुकी हैं। 999 नंबर अगर दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, बट पॉजिटिव वे में होगा। ये आपको समझ में आएगा 2-3 दिन बाद कि एक्चुअल में जो मेरे साथ हुआ ये मेरे अंदर की कमियां थी जो मुझे दिखाई जा रही हैं, सरफेस हो रही हैं। यहीं से आप लोग बदलाव लाना शुरू कर दोगे। रिलीज करिए नेगेटिविटीज़ को, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑरा मेडिटेशन, इनर पीस मेडिटेशंस, चक्रा बैलेंसिंग, और जो भी आपको करना है करिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज़ें काम में आएंगी। ये एक वेपन है आपके लिए, तो उस वेपन को लगा के रखें अपने साथ, क्योंकि कंफर्ट जोन में नहीं आना है,
सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, चेजिंग फॉर्म में नहीं आना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हैप्पी फील कीजिए, ग्राउंडेड रहिए। हर समय चप्पल पहन के मत रहिए पैरों में कि शूज़ पहन लिए। थोड़ा देर आप लोग ज़मीन पर, अर्थ पे चल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी नेगेटिविटी जो मदर अर्थ हैं वो खींच लेती हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव थिंग्स आने लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आने लगती हैं। ग्राउंडेड रहिए और ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। कुछ बर्डन आपको परेशान कर सकते हैं फ्रीडम से रिलेटेड, तो फिगर आउट कीजिए। कुछ ड्रीम आपको आ सकते हैं, उसको डिकोड कीजिए कि मुझे ये ड्रीम क्यों आया। उसके पैटर्न्स ढूंढिए कि कैसे कैसे आपको ड्रीम आया, किस किस तरीके से, कैसे कैसे लोग थे, किस पर्पस पे आया। उस पर्पस को जानिए, ऑपरेट कीजिए और मैनिफेस्ट करते रहिए। और मैनिफेस्ट इस तरीके से करना है कि ये चीज़ मेरे पे आ चुकी है, ठीक है। जैसे भी करना है आप करिए, बट ये सही फॉर्म है मैनिफेस्टेशन की। जिस चीज़ को आपने छोड़ दिया है कि ये चीज़ मुझ पे आ चुकी है, वो चीज़ जल्दी मिल जाएगी। अवेकनिंग में रहिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दोनों की तरफ बढ़ती जा रही है। पावर में आ रही है डीएफ, धीरे धीरे ही सही। कार्मिक ब्लॉकेजेस ख़त्म से ही हैं, रीयूनियन की ओर हैं। और सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, बार बार कोई नंबर, कोई बर्ड, कुछ भी दिख सकता है। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज की यही रीडिंग थी। ज़्यादा गहराई में मैं गया नहीं, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास था नहीं एनर्जीज़ में। बस वही था जो डीएफ के लिए आज मोटिवेशन के तौर पे मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं। सो गाइज, लाइक कर दो ना। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं वो फॉलो कर लो ना। और कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। थोड़ा आपको रोने का मन करेगा, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है डीएम से जुड़ी हुई, हार्ट चक्र प्रेशर आउट हो सकता है, कुछ एनर्जीज आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, बट कोई नहीं, अपनी एनर्जीज को मेंटेन करके रखिए। फिर कल मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।